तीन दशक पहले तक उत्तर प्रदेश की सत्ता पर एक छत्र राज्य करने वाली कांग्रेस पार्टी की हालत वर्तमान में खस्ता है। पिछले 32 साल से कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद कर रही है कि कैसे अपने 32 साल पुराना जो राजनीतिक इतिहास है उसे वापस किया जाए, उसको दोहराया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। फिलहाल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी भी तेजी से जुटी हुई है, लेकिन उसका जो कोर वोट बैंक है मुस्लिम, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तरह खिसक चुका है। ऐसे में अब लगातार कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को रिझाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। अल्पसंख्यक कांग्रेस के चेयरमैन शहनवाज आलम लगातार मुस्लिमों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, मौलानाओं से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनकर प्रियंका गांधी को भेज रहे हैं। वहीं सलमान खुर्शीद लगातार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तमाम मुस्लिमों की बातें सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी लगातार विभिन्न बैठकों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमलावर हो रहे हैं। इसके पीछे जो कांग्रेस पार्टी का तर्क है, उसका कहना है कि मुस्लिम की सच्ची हितैषी कांग्रेस पार्टी ही है और समाजवादी पार्टी को जो भी मुस्लिम वोट करते हैं तो समाजवादी पार्टी भाजपा के प्रैक्सी की तरह काम करती है, यानी उनका वोट सीधे तौर पर वो भाजपा को फायदा पहुंचाता है। ऐसे में मुस्लिमों को ये समझाया जा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का कहना है 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट न करके कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, हाथ को मजबूत करेंगे और सत्ता के शिखर पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पहुंचने में कामयाब। हम लोग भाजपा और सपा दोनों पे समान रूप से हमलावर रहते हैं, समान तौर पे सवाल पूछते हैं। सपा पे इसलिए पूछते हैं कि सपा की कोई भी ऐसी रणनीति नहीं है, एक्टिविटी नहीं है जिससे लगे कि वो भाजपा से अलग है या विपक्ष में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हो। तो बतौर विपक्ष हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां हमको सत्ता पक्ष से भी लड़ना है और सत्ता पक्ष के प्रॉक्सी के बतौर काम कर रही समाजवादी पार्टी पर भी हमको सवाल लगातार उठाते रहना है। आप देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संसद के आखिरी दिन मुलायम सिंह जी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ठीक उसके बाद का पूरा घटनाक्रम अगर हम देखें तो अंत आते आते 2 दिन पहले तक अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को निर्विरोध तरीके से जितवाने की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई है। तो सपा कहीं से भी विपक्ष की भूमिका में दिख नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो उसके प्रॉक्सी हैं उस पर भी हम सवाल उठाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि कांग्रेस से जब मुसलमान दूर हुआ तो जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी के साथ गया, फिर बसपा के साथ गया, फिर सपा के साथ गया, ये चलता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको भी ये रियलाइज़ हुआ कि कांग्रेस से दूर रहने से हमारा नुकसान हुआ है। इसीलिए आप देखिए तो 2009 के चुनाव में ज़्यादातर उन सीटों पे हम लोग जीते, 22 संसद हमारे सांसद यहाँ से गए थे जहाँ मुसलमान ठीक ठाक वोटर है। वहाँ पे मुसलमानों को अब ये भी समझ में आने लगा है कि सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी तादाद में सांसदों को यहाँ जिता के ले गई। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का जो अपना बेस वोट है, जिसके लालच में मुसलमान उनके साथ जुड़ता रहा है, वो खुद भी अब उन पार्टियों को छोड़ चुका है। इसीलिए आप देखेंगे कि महागठबंधन सिर्फ उन्हीं सीटों पर जीता जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। देखिए, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैं भी मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से जो 2017 तक जो सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार ना होती तो अल्पसंख्यकों की कब्रिस्तान की बाउंड्री ना होती। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा मुस्लिमों के हितैषी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अलावा मुसलमानों की सबसे बेहतर यूपी के अंदर अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। उनका तमाम ध्यान, किसी भी तरह का अगर ध्यान रखने वाली पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस का भ्रम है, जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की बात वो कर रहे हैं, अब उनकी सोच है। लेकिन 2022 के चुनाव में मुस्लिम लीडर हो या कोई किसी भी पार्टी के अन्य मुस्लिम नेता हों, समाजवादी पार्टी से 2022 तक एक मत भी कोई समाजवादी के अलावा मुस्लिमों का किसी भी पूरे
कि पूरी 402 विधानसभा के अंदर कोई भी पार्टी समाजवादी पार्टी के अलावा मुस्लिमों की वोट हासिल करने में सब नाकाम रहेंगी, विफल रहेंगी। समाजवादी पार्टी 2022 में फतेह करेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुस्लिमों की एक एक वोट और सपोर्ट अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ होगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि 32 साल का सूखा क्या 2021 में कांग्रेस पार्टी खत्म कर पाती है। अखिल पांडे, ईटीवी भारत, लखनऊ।